Good morning, everyone. Welcome back to the online classes of Kerala Public School. I'm Pragya Anand, your science teacher. आज हमारा चैप्टर 4 का इससे पहले कुछ आप लोगों ने पॉइंट्स पढ़े थे और फिर आज मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रही हूँ। होप आप लोगों ने मैंने जो कुछ पढ़ाया वो समझ में आया होगा। और पेज नंबर सब लोग इस तरह पेज नंबर 30 निकाल कर देखेंगे। सब लोग अपनी नोटबुक भी निकाल कर बैठेंगे। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ाए थे लाइक हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एनिमल्स, फूड चेन, फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, उसमें फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स में भी कुछ पॉइंट्स रह गए थे, तो वो मैं आप लोगों को फिर से भी कंटिन्यू करने जा रही हूँ। और इफ यू लिसन टू मी, cows and buffaloes bite and cut the grass, leaves and plants with their sharp front teeth and swallow them. ठीक है, तो काउ और बुफेलो जो होते हैं, गाय भैंस, तो वो क्या करते हैं, घास को या पत्तियों को या छोटे छोटे प्लांट्स को वो क्या करते हैं, काटते हैं अपने फ्रंट टीथ की हेल्प से। जो कि उनका फ्रंट टीथ क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हर्बीवोर्स एनिमल्स के फ्रंट के जो टीथ होते हैं वो बिल्कुल शार्प होते हैं, धारदार होते हैं। वो क्या करते हैं, उसको काटते हैं और निकल जाते हैं। लेटर they bring the food back into their mouth and chew it on for hours. This is called chewing the cud. तो क्या करते हैं, ये पहले घास या छोटे छोटे पेड़ पौधों को ये काटते हैं और फिर निगल लेते हैं, और उसके कुछ टाइम के बाद वो निगले हुए खाने को, निगले हुए उनका जो भी खाना होता है, घास होता है, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उसको फिर से मुंह में लेकर घंटों तक उसको चबाते रहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जुगाली करना भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाता है chewing the cud. The chewing of cud is also called rumination. ठीक है, chewing the cud को हम लोग rumination भी बोलते हैं। ठीक है, rabbits and squirrels eat hard food such as carrots, guavas, seeds and nuts. वही rabbit और squirrels को आपने देखा होगा कि वो चीज़ों को कुतरते रहते हैं, like carrots, guavas. ठीक है, तो दे निबल एट द फूड। निबल इट मीन्स कि खाने का छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने खाने का छोटा सा टुकड़ा को वो क्या करते हैं, खाते हैं, ब्रेकिंग इट इनटू टाइनी पीसेस बिफोर चूइंग इट। वो उनको चबाने से पहले क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट के फिर उसको खाते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्नोइंग द फूड। ये क्या कहलाता है, ग्नोइंग, जो ये छोटे छोटे अपने फूड के भाग को काटते हैं और खाते हैं। जिराफ हैव अ लॉन्ग नेक दैट हेल्प्स देम ईट लीव्स फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ वेरी टॉल ट्रीज। और वहीं जिराफ के पास क्या होती है, लंबी गर्दन होती है, जैसे कि हम जानते हैं कि जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल। वो क्या होता है, सबसे लंबा जानवर है। क्यों, तो उसकी गर्दन क्या होती है, बहुत लंबी होती है, जो कि हेल्प करती है उसको ऊंचे ऊंचे पेड़ों से पत्तियों को तोड़ने में। ठीक है, elephants, cows, buffaloes, rabbits and parrots are all herbivorous animals. They eat only plants. Next, there are carnivore animals which tear and chew the flesh of. They are carnivorous animals which tear and chew the flesh of other animals. जैसे कि हम जानते हैं कि carnivores animal क्या करते हैं, वो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। तो टाइगर्स, लायंस, चीताज, पैंथर्स and hens are carnivorous animals. They have sharp pointed and curved front teeth to chew and tear flesh and strong back teeth for grinding bones. तो इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कार्निवोर्स एनिमल्स के क्या होते हैं कि फ्रंट टीथ वो बिल्कुल कर्व्ड होते हैं, मतलब घुमे होते हैं, पॉइंटेड मतलब नुकीले होते हैं, जो क्या करते हैं, मांस को खींचकर निकालने में उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये अपने खाने को क्या करते हैं, बिल्कुल चबाते हैं, पहले निकालते हैं, बिल्कुल नोचने में हेल्प करते हैं, तो नोच कर खाने में हेल्प करते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, फ्रंट टीथ के फिर मुंह में अंदर क्या होता है कि ग्राइंडिंग टीथ भी होता है, जो कि हड्डियों को पीसने में हेल्प करता है। तो हाउ टू एनिमल्स विदाउट टीथ ईट। कभी हमने सोचा है कि जिसके पास दांत ना हो तो वो अपने खाने को कैसे खाएंगे। स्नेक्स एंड फ्रॉग्स हैव नो टीथ टू च्यू देयर फूड। और क्या होता है कि स्नैक और फ्रॉग जो एनिमल्स होते हैं, सांप और मेढक, तो उनके पास दांत नहीं होता है अपने खाने को खाने के लिए। These animals swallow their food whole. वो क्या करते हैं, अपने खाने को पूरा का पूरा निगल जाते हैं। They can even swallow whole eggs और small animals. तो वो क्या करते हैं, उनकी कैपेसिटी होती है कि वो छोटे
छोटे छोटे अंडे को भी वो एक ही बार में निगल जाते हैं, और छोटे छोटे जानवरों को भी। फ्रॉग्स, लिजर्ड्स एंड कैमेलियंस हैव स्टिकी टंग्स। तो उनके पास क्या होते हैं, बिल्कुल उनकी टंग होती है, बिल्कुल चिपचिपी होती है। दे सिट स्टिल एंड वेट फॉर देयर प्रे। वो क्या करते हैं, एक जगह बैठ कर अपने शिकार का वेट करते हैं। व्हेन दे सी एन इंसेक्ट, जैसे ही वो इंसेक्ट को देखते हैं, दे क्विकली डार्ट देयर टंग आउट। वो बिल्कुल उस पर हमला कर बैठते हैं अपने टंग से, ठीक है। द इंसेक्ट गेट्स स्टक टू देयर टंग। वही इंसेक्ट क्या करता है, उसके टंग में बिल्कुल चिपक जाती है। दे then roll back and tongue and swallow their prey। उसके बाद क्या करते हैं, वो अपने टंग को बिल्कुल रोल करके अपने मुंह में रख लेते हैं और अपने शिकार को क्या करते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। तो एक ध्यान देने वाली बात है कि सम प्लांट्स आर कार्निवोर्स। जैसे कि हम जानते हैं कि कार्निवोर्स एनिमल्स तो होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स भी कार्निवोर्स होते हैं। वो कैसे, तो दे गेट देयर फूड फ्रॉम ट्रैपिंग एंड कंज्यूमिंग स्मॉल इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। वो भी अपने खाना किससे पाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स को वो क्या करते हैं, फंसा के फिर उसको अपना खाने के रूप में वो खाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार्निवोर्स प्लांट्स इंक्लूड द वेनस फ्लाईट्रैप एंड नेपथेंस, ठीक है। तो कार्निवोर्स प्लांट्स के एग्जाम्पल कौन है, वेनस फ्लाईट्रैप एंड नेपथेंस, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट है, सम एनिमल्स सच एज वल्चर एंड हेंस ईट द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स। तो वही हम जानते हैं कि कुछ बर्ड्स भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मरे हुए जानवरों के मांस को खाते हैं। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ एनिमल्स। There are different kinds of animals in our world, ठीक है। तो बहुत तरह के जानवर हैं दुनिया में। Some animals are wild and live in forest, while some are domestic and live with us। कुछ जानवर जो जंगली होते हैं वो जंगलों में रहते हैं, और कुछ डोमेस्टिक होते हैं, इसको हम पालते हैं तो वो हमारे साथ रहते हैं। हम उनके लिए घर भी बनाकर उनके लिए शेल्टर भी बना के देते हैं। We should protect these animals and take care of them and their environments, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम उनको सुरक्षा दें, उनके आवास को भी उनके जैसा ही बना रहने दें, जहाँ वो रहना चाहते हैं उनके आवास को बस वैसा बना रहने दें। केयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वी शुड नॉट डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट। हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जहाँ वो रह रहे हैं। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय देयर होम्स बाय कटिंग ट्रीज। तो बहुत सारे जानवर ऐसे कि पेड़ पे रहते हैं, तो पेड़ काट कर हमें उनके घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट हंट एज देयर नंबर इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। और हमें शिकार भी नहीं करना चाहिए जंगली जानवरों को अपनी सुविधा के लिए, अपने लाभ के लिए, क्योंकि उनकी संख्या क्या होती है, दिन ब दिन वो घटी जा रही है, ठीक है। Care of domestic animals. Some animals such as horses, cats, cows, sheep, dogs and rabbits are tamed at home and are useful to us। ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं वो हमारे द्वारा पाले जाते हैं, और वो हम लोग क्यों पालते हैं, ताकि हम अपना उनसे लाभ ले सकें। We should take care of them। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उनकी देखरेख करें। We should give them healthy food to eat and clean water to drink। तो खाने के लिए उन्हें अच्छा खाना, ठीक है, और पीने के लिए शुद्ध पानी दें, साफ पानी दें। Their shelter should be cleaned regularly। और वो जहाँ रह रहे हैं, हमने उनके लिए जो भी शेल्टर बना के रखा हुआ है, उनको हम क्या करें, रेगुलरली उनको साफ करें। When they fall sick, we should take care to a veterinary doctor। उनके जब वो बीमार हो, कोई भी जानवर बीमार होता है, तो हम उसके पशु चिकित्सक के पास ले जाते हैं। जैसे कि हमें देखने के लिए भी डॉक्टर है और जानवरों को भी देखने के लिए डॉक्टर होता है, तो हमें उसके पास ले जाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो डॉक्टर वो क्या करे कि बीमार जानवर को वो सही कर सके, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट आपका एक क्विक चेक है, मतलब अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। सब लोग इसको ध्यान से देखेंगे और इसको फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर का वर्ड बैंक है, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है उसका क्या है इधर मीनिंग दिया हुआ है। सब लोग उसको भी क्या करेंगे, देखेंगे और अपनी नोटबुक में उसको लिखेंगे, ठीक है। चैप्टर को स्टार्ट करने के बाद सब लोग वर्ड बैंक लिखेंगे, जैसे प्रे। For example, prey, it means an animal hunted and killed by another for food. Grinding teeth at the back of the mouth which crush food into small pieces.
incisor, sharp front teeth that all plants eating animals have and so on. जितने भी वर्ड्स हैं वो सब आपको याद करने और अपनी कॉपी में क्या करना है, मेंशन करना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको क्या हो जाएगा कि ग्रुप में मैं पीडीएफ बनाकर सेंड कर दूंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको नोट्स को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो आज का चैप्टर हम लोग यही फिनिश करते हैं और कुछ जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। थैंक यू।